फिर वही ओम लौकिक दाहिने कान के पर्दे में, दाहिने कान के पर्दे से और कोई नाम की भावना करोगे तो वो कौवे तक नहीं आएगा। कान से स्पर्श इंद्री का नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसको समझ नहीं पाओगे। बड़ी सूक्ष्म बात है कि दोनों कर्णपट्टियाँ जो हैं यही, अगर दाहिनी कर्णपट्टी से ओम की ध्वनि भावना करते हो दाहिनी कर्णपट्टी से ओम की भावना करोगे तो पूरे बाएं शरीर का पूरा अंग प्रत्यंग रोम को ओम की ध्वनि से, इसके लिए बड़ी सूक्ष्म है। फिर वही ओम पलट के जो है बाएं कान की कर्णपट्टी से वापस लौटता है तो दाहिनी तरफ के पूरे रोम जो है ओम ही ओम का उच्चारण, पर इसको अनुभव करना, दाहिने कान के पर्दे का जल्दी तो जी में मीठा मीठा पानी भी आने लगे। शब्दादि विषयांश त्यक्त हो, शब्द आदि विषयों का त्याग हो जाए और सार शब्द को, एक तो लौकिक शब्द है, एक ब्रह्माक्षर, तो ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। प्रयास समर्थ भाव परमाम परम गति को प्राप्त। अगर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 8वें अध्याय में कि जो मेरा स्मरण करना चाहता है तो अपने जीवन के सभी इंद्रियों के व्यवहार में ओम को लाए, मन के संकल्पों में ओम को लाए, बुद्धि के निश्चय में ओम को लाए, अपने आप वो ब्रह्म अक्षर वेदाक्षर एक ही अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म की अनुभूति करा देगा। ब्रह्म माने वेद भी होता है, वेद तो 3 है 4 है, गीता में 3 वेदों का वर्णन आया। वेद्यम पवित्र मुकार ऋक् साम यजुर रेव, 4 वेदों का वर्णन गीता में कहीं नहीं है। 3 ही वेद का वेदत्रयी का वर्णन ऋक् साम यजुर 3, अथर्व का वर्णन तब तक नहीं कहीं मिलता है नहीं। तो वेदत्रयी का वर्णन तो कहीं तीनों वेदों का सार हो। ये तीनों वेद मतलब जागृत अवस्था का स्थूल शरीर, स्वप्नावस्था का सूक्ष्म शरीर और रूप यजु और साम। सुषुप्ति अवस्था में तन मन की दोनों अवस्थाएं नहीं रहती, आत्मा का अनुभव वाले उसको न हो पर पूरे विश्रांति को प्राप्त होता है, वही है साम को। वो साम वेद, जागृत अवस्था ऋग्वेद, स्वप्नावस्था यजुर्वेद। अब जो साधक विदित कराने वाली वाणी तो जागृत अवस्था में सत्यवासी सत्य स्वरूप परमात्मा को पकड़ने की उसकी बुद्धि हो, और उसी के संस्कार स्वप्नावस्था में पड़ेंगे तो स्वप्नावस्था में रहते हुए भी वो अपने को परमात्मा का स्मरण यजन चिंतन करता हुआ पाए। फिर उसके परिणाम में वो एक समता की अवस्था आती है जहाँ तन और मन की दोनों दशाएं विलीन तो सामने इन सब में ओम ही गूंज रहा है। जागृत अवस्था में चाहे दाहिने कान से लो, चाहे दाहिनी कर्णपट्टी से लो, चाहे दाहिनी आँख से लो, चाहे जीभ को गाड़ के देखो तो ओम ही की ध्वनि निकलती। तो दाहिने कान से ये संशय को मिटाने के लिए पृथ्वी में बोझ हो गया पूरे दुनिया का जाल बाल का शब्द
फलानी जगह ये हो गया, ठिकानी जगह ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, कहाँ होगा, फलानी देश में ये हो गया, ठिकाने देश में ये हो गया, हमारे गांव के बगल में ये हो गया। मैंने पूरा बोझ अपने मूड़े लाद के चला। लगता है पूरी सृष्टि का बोझ इसी के ऊपर है, और उसी बोझ को उतार के फेंकेगा। और जो बोझ उतार के फेंकने की कला है, उसी का नाम साधना है। तो सब ऋषि मुनि, पृथ्वी जो है बड़ी वो हुई, तो राम जन्म के समय हो चाहे कृष्ण जन्म के समय, ये बुद्धि बोझ से आहत हो जाती है, क्योंकि अहंकार के कारण वो पूरा बोझ ला देती है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते अथवापि सैमां लोका न हन्ति न निबध्यते। जिसको अहंकृत भाव नहीं कि मैं करता हूँ, इंद्रियां ये जो अपने ध्यानावस्थित रहता है, शब्दावस्थित रहता है, शब्द ओमकार की ध्वनि चारों तरफ से कुछ भी ध्वनि आ रही है ओम ही सुनता है। जो हो रहा है वो सब भगवान आपके गुणानुवाद हो रहे हैं। ऐसी दृढ़ता रखे, कैसा कोई बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इससे ऊपर होता है। दृढ़ता बुद्धि के अंदर। सब जगह भगवान कोई गाली भी दे रहा है तो भगवान कोई न कोई दोष निकालने के लिए दे रहा हो, क्योंकि शरीर ही में गालियां लग सकती हैं, मन में तो नहीं लग सकती, आत्मा में तो नहीं लग सकती। तो अगर मन कच्चा हुआ तो ले लेंगे। तो भगवान कृष्ण का प्राकट्य, आत्मा का आकर्षण तभी होता है जब बुद्धि एकदम शरणागत हो। कि अब ये अहंकार का बोझ हमसे भी ला जाए, शरीर का अभिमान, अहंकार, आसक्ति, ये अहंकार के कारण ये सब है। जिसके पास अहंकार नहीं है तो बुद्धि निर्लेप हो गई है, वो पूरे संसार, पूरी सृष्टि को अपने चिंतन से नष्ट कर दे, तो अथवापि से मामलों का जितने भी शरीर संबंध और ये सब हैं, उनको सबको मन से मार डाले। जिसका मन मर गया उसके अंदर ये सब मर जाए। न हंती न निबद्धते, न इनके द्वारा वो मारा जाता है, न किसी को वो मारता है। पर जिसका अहंकार जितना प्रबल होगा, हम ऐसे हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम वैसे हैं, जितनी जकड़न में जकड़े रहोगे उतना भगवान का अवतरण होने में भी कई जन्म लगते हैं। और जिसने झटक्या खा दिया कि हम संसार के अंश नहीं, शरीर के अंश नहीं, हम भगवान के अंश। दृढ़ता हो, जिसके अंदर दृढ़ता नहीं होगी वो चुकंदर की तरह चू 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 पूरे जिंदगी भर हम करे, घर द्वार संवारे, अंत चले के। ये बोझ हटाने की कला गुरु महाराज से मिलती है। जब तक पूरा गधा जैसे बोझ ला देगा, छप्पर चढ़ के गधाना। कोई भजन गा रहा था ना, हम गा रहा था, तुम ही गा रहे, सभी लोग गा रहे हैं। अभी तो कोई तुम ही गाए ये गा रहा है, छप्पर चढ़ के गधाना, ऊँट विष्णु पद। छप्पर माने कोई किसी जाति में, कोई किसी संप्रदाय में दीक्षित हो गया, भगत बन गया, साधु हो गया, तो उसने कहा कि अब छाप लग गई हमारे ऊपर, खड़ी छाप लग गई, आड़ी छाप लग गई, काली छाप लग गई। तो वो पूर्ण संतुष्ट है कि अब भगवत प्राप्ति हो ही है। इतना तो है ही, और कहा छाप लग गई। तो गधा मतलब गोना में इंद्रियों की दहार में गिरा हुआ है। दहार जाना था, गहराई, इंद्रियों की गहराई मतलब क्या है, राग द्वेष। तो छप्पर चढ़ के गधाना थे, एक खोपड़ी में भी छप्पर कहते हैं। जब बुद्धि बिल्कुल लिपायमान होती है तो उसको भी छप्पर चढ़ के गधाना थे।
पूरा अहंकार का बोझ जब लिए होगे तो गधा जो पूरा बोझ लादे हुए अपने ऊपर, जो भी हो रहा है कहीं वो सब हम ही आए करा। तुम्हारी आत्मा सब ही सबके कर्तव्य में, कराने में, करने में निर्लिप्त होते हुए भी वो दृष्टा भाव से सबको करवा रही है। जब बुद्धि खुल जाए तब, नहीं बुद्धि खुली है तो जड़तावश इस शरीर के भाव में भटकेगा। कई जन्म लग जाएंगे और वो इसी में भटकेगा। तो छप्पर चढ़ के गधा नाचे, ऊंट मने हृदय में जो है विषयों का राग बाग चलता रहेगा और बाहर से छाप फूट भी लगाए रहेगा। बहुत सरल। गुरु महाराज से कंठी ले लो, ये ले लो, मैंने हो गया, छाप छूप हो गई। कोई नाक फनते हुए तो कहीं इधर कान पड़वा लिए, कहीं देख कड़ा पहन लिए, अलग 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 ऐसे हैं। कहीं मुसलमान हुए तो कहीं सुन्नत करा लिए, कहीं कुछ करा लिए। हर एक की छापें हैं और वो अपने को उसी छाप में पूर्ण संतुष्ट हो रहा है। कोई इंद्रियों की दहार में पड़े ही नहीं। बवंडर और मान यही रहा है कि बिल्कुल अब तो हम पारी सत्य नाम नहीं मिला उसको, सार शब्द जो बातें इधर से बताते हैं कि संसार में प्रचलित ही नहीं। परंपरा दाहिने कान से ओम शब्द सुनो, कहीं तुम्हें नहीं मिले। वहाँ आप दाहिनी आंख से ओम की ध्वनि सुनो, ये पीछे जाएगी एक बिंदु तक, फिर वो बाईं तरफ लौटने लगती, प्रकाश होने लगता। तो उपनिषदों में पहले छांदोग्य या बृहदारण्यक की दक्षिण नेत्रांतर्गत परमात्मा रहता है। तो कई महात्माओं से, वेदांतवादियों से सुने तो उनको भी इसका पूर्ण नहीं प्रतीकात्मक रूप में दिया है दक्षिण में। फिर ये हुआ कि जब गुरु महाराज अंदर से बताए दक्षिण है तो मैंने परमात्मा का पवित्र नाम इसी आँख से अंदर जाता है, बाएं से नहीं जाएगा। दाहिने कान से जाएगा, दाहिने आँख से जाएगा। तो दक्षिण में अंतर्गत तो उपनिषदों में दो तीन जगह आया दक्षिण में बाया नेत्र का जो दुश्मनी है का यह है कि दाहिनी आँख से अगर तुम ओम कहो दाहिनी आँख से तुम अगर ओम उठाना चाहोगे तो नहीं उठेगा। शून्य किसी बाईं आँख से ओम उठ रहा हो तो बता करके देखो, आँख बंद कर। और दाहिनी आँख से ओम लोगे तो लंबी चलेगी करती, और बीच एक केंद्र है उस जगह से जाके फिर लौटेगी बाईं। तो बाईं तरफ की ऊर्जा फिर दाहिने आँख में समाहित हो जाए। प्रकाश बनता है। तो ये आकाशवाणी होती है कि हम प्रकट हैं। देवकी और वासुदेव के यहाँ प्रकट है। वसुदेव जहाँ दैनिक संपद वास करती है, आसुरी नहीं, आसुरी संपद वहाँ रहती है। दम्भो दर्पो अभिमानश, दम्भ दर्प अभिमान, दिखावा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। क्रोध पारुष्य में, अहंकारम इंद्रियम में, अहंकार जो है ये आसुरी संपत्ति का प्रतीक।
दम्भ दर्प दम्भो दर्पो। तो दैवी संपद में अभ्यम सत्वसन शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्री अध्यक्ष स्वास्थ्य। जितना नाम जप करोगे उतनी दैवी संपद विकसित होती है। गीता के तीसरे अध्याय में स्पष्ट कहा, सयज्ञ प्रजा सृष्टवा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत् मेष वस्तुष्ट कामधु। प्रजापति मन सद्गुरु ने यज्ञ का मतलब गीता में कहा गया है। यज्ञ क्या है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। ओम का जाप करो। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर, इसमें कोई दूसरा नहीं है। ओम नहीं है, वो तो कहने समझाने के लिए हो। एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहार, अगर उसको व्यवहार में लाते हो तो तुम मेरा स्मरण कर लेना। कोई एक पकड़ लो, दाहिने कान से पकड़ लो, और एक सबसे अच्छी जगह नाक में। इधर विचास्ती सबसे ऊंची हड्डी जो है, कान बताया, कनपट्टी बताई, आँख बताई, जीभ बताई, बताइए था नाक। ध्यान चिंतन की अस्थि, ध्यान चिंतन की जगह है। विचास्ती में ध्यान चिंतन। गति मने ध्यान, ची मने चिंतन। ये सर्दी के नीचे अगर ओम ओम कहो तो श्वास आएगी है, और कोई नाम लोगे तो श्वास नहीं चलेगी। बहुत बड़ी पहचान। ओम नाम में तो श्वास चलती है, और किसी नाम में श्वास चलती ही नहीं। अभी दूसरों को मत बताओ, खुद लग जाओ। तो दूसरों को बताते गए, खुद पिएंगे। सोते सोते करो, बैठे बैठे करो, दिन में कई बार प्रयास करो। भगवान प्रकट होंगे तो अपने को जब तक ये मान रहे हो कि मैं शरीर हूँ, मेरा संसार में फलाना ठिकाना ये वो, इसकी जकड़न में जब तक फंसे हो तब तक अभी भगवान के प्रकटन की प्रक्रिया परिपाटी या प्रीत करण की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू, अब तुम जाग जाओ भगवान के प्रति। भगवान तो 24 घंटा तुम सो रहे हो या जाग रहे हो या सपना देख रहे हो, तेरे प्रति तेरे अंदर भगवान आत्मा सदा जो है दृष्टा भाव में जागृत है। ये मन बुद्धि शरीर सुषुप्ति ये सब प्रकृति है, दृश्य है। इन दृश्यों का रूपांतरण दैवी संपत्ति के अधीन कर दो तो दैवी संपत्ति हो गई तुम्हारी देवकी। तो दैवी संपदा आ जाए और सब में अपना भगवान बसता हुआ दिखने लगे। गुरुदेव तो वासुदेव है, तो वहाँ भगवान का जन्म होना ही होना है, वो तो पक्का। 8 साल पहले जेल में रहे, भगवान के प्रकट होने के पहले, और जन्म होने के बाद 12 साल, 20 साल पूरा जीवन कारावास। जन्म होने का मतलब ये तो नहीं हो जाता, सभी लोग कारावास में पैदा हुए, बंदी छोड़, बंदी गृह में पैदा हुए। बंदी छोड़ तो कोई गुरु भगवान की कला होती है। बंदी छोड़ में बंदी गृह से छुड़ाने की कला सबसे पहले तो नाम ही है। नाम की कला तुम्हारे अंदर विकसित हो जाए और तुम जानो कि तुम शरीर नहीं हो, नाम जपते जपते पूरा अनुभव तुम्हारे अंदर जागृत हो जाए। और अगर खींच
ऊंचा तानी में ऐसा तानी में मोबाइल चलाते रहोगे, मतलब मन का मोबाइल चलता रहेगा तो चालू रहोगे, माया के वश में रहोगे, रट तो रहोगे पूरा पोथी पत्र, पर वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। पोथी पत्रा पूरा मोबाइल में भरा है, मन के मोबाइल में पूरा याद करना, और फिर भी अधूरे के अधूरे रहे। मैं किसका अंश हूँ, ये वाली पूरी दृढ़ भूमि अनुभूति रूप में ओम जपने के लिए समय नहीं है, दुनिया के उड़ारपन के लिए बहुत समय है, टाइम नहीं रहता है, और उड़ारपन की बातें हो खूब समय। मोबाइल बंद ही नहीं करना चाहिए, मन का मोबाइल ओम नाम से ही, और कोई नाम लोगे तो श्वास तुम्हारी चलेगी नहीं, चलती हो किसी की तो बताओ है, अरे निरंजन और कोई नाम में चला तो श्वास ओम में चलती है, पर इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास करो, अभ्यास है ना तो कौनते है, जितना अभ्यास करोगे कि जगत के प्रपंच से विरक्ति, अंदर से अनासक्ति तैयार हो। और जब तक इसमें झूठ फरेब की दुनिया है, इसमें आसक्ति होगी तो तुम्हारे मुंह से भी झूठे ही फरेब निकलेंगे। सच निकलने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। प्रतिज्ञा कर लो, प्रण कर लो, नहीं है तो अंदर से करो, बाहर से नहीं। बाहर से करोगे तो प्रकृति कहेगी तुम ऐसे करोगे, हम अब ही हाथ डाल के वो उल्टा देंगे। कभी भी बाहर अपने निश्चय को प्रकट मत करो। जो बाहर प्रकट करता है कि आपसे हम ऐसा करेंगे, तो प्रकृति कहेगी ऐसा करोगे, सुबह से शाम में हो पाएगी और उल्टा देंगे, जकड़ जाओगे, पकड़ जाओगे। ये मन का मोबाइल जो है, ये दुनिया भर का प्रपंच जो है तुम्हारे दिमाग में भरे रहे हैं। उसको बंद करने की कुंजी जो है क्या है? हाँ, हाँ, तो ये दूसरे नाम को नहीं स्वीकार करता। कितनी बड़ी भगवान ने परख दी है कि गुरु भगवान अंदर से ही बताते गए, अंदर से, बाहर से कभी नहीं बताए। तुम लोगों का सौभाग्य कि बाहर से भी सुनने में तुम लोगों को ये चीज नहीं मिली। अंदर से कभी जो बताया, जब कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, पहले जीव वाला बताया था। एक व्यक्ति पूछने लगा कि ओम ही नाम, आप ओम नाम कहते हैं, हम प्रयास भी करते हैं, पर कोई आ गए, कोई राधे राधे बताने लगा, कोई फलाना मंत्र बताने लगा, तो फिर थोड़ा नीचे लिखेगा, फिर दृढ़ता देती। उसको बताने में तो सबसे पहले तो जीव लगाने वाला बताया, बैठा था वो, तो जीव अपने आप लगे नीचे वाले दांत की जड़ में। मैं क्या हुआ, तो गुरु महाराज प्रकट हुए, ऐसा ऐसा हाथ किए और बताए कि ये जो क्रिया हो रही है